Good morning, 8th class. Today we are doing exercise 13.2 and this exercise related to inverse proportion. 13.1 में हमने किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इस एक्सरसाइज में हम करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन. इन्वर्स मैंने आपको बताया था जिसमें एक की क्वांटिटी कम होने पर दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब उल्ट ऑर्डर होता है. तो बेटे इसका सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर इनवर्स प्रोपोर्शन. आपको कुछ ये नंबर्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको देख के आपको बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. देखिए वर्कर्स हैं, जॉब को करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टू कंप्लीट द जॉब कि एक जॉब के ऊपर जो वर्कर्स की संख्या है और उन वर्कर्स ने जो वर्क कंप्लीट करना है. तो अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर वर्कर कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. तो ये क्या आ गया, यस. द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड. हमारी स्पीड लिमिट वही है, स्पीड पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी उसको तय करने के लिए हमारा टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा. अगर डिस्टेंस कम होगी तो टाइम कम लगेगा. तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट. तो ये इन्वर्स नहीं है तो आप लिखोगे नो. तो बाकी के 3 स्टेटमेंट्स आपने खुद से करनी है कि इसका यस या नो कैसे आया है. इसका सेकंड सम है बेटे, इन ए टेलीविज़न गेम शो द प्राइस मनी ऑफ 1 lakh इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग एस द विनर्स. 1 लाख रुपए का इनाम है जो विनर्स के अंदर इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि 1 लाख के प्राइजेज हैं जो विनर्स को देने हैं. कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. देखिए नंबर ऑफ विनर्स हैं, अगर एक विनर है तो उसको 1 लाख का प्राइज़ मिल रहा है. देखिए दे रखा है ना ये इसके टेबल के अंदर, विनर एक है तो उसको 1 लाख का प्राइज़ मिल जाएगा. अगर 2 विनर्स हैं तो 50,000 हो जाएगा. तो क्या हुआ, आपको क्या पता चल रहा है, विनर बढ़ गए और प्राइस की संख्या क्या हो गई, कम हो गई. अब अगर 2 से ज़्यादा विनर होंगे 4 तो उनको प्राइस की संख्या उनकी और भी कम हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि जैसे जैसे विनर्स बढ़ेंगे उनकी जो प्राइस की अमाउंट है वो क्या होगी, कम होती जाएगी. तो हमें प्राइस तो 1 लाख के डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, अगर विनर ज़्यादा होंगे तो उनको प्राइस की अमाउंट कम मिलेगी. तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स में क्या होता है, ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल होती है. 1 × 1 लाख 2 × 50,000 तो हो गया ना 1 लाख. तो x1 इज इक्वल x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, y3 y4 y5 y6 एंड y7, जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम इस नंबर को इसके इक्वल रख देते हैं, 1 × 1 लाख और इक्वल टू 4 × y3. तो 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर एक विनर को कितने का प्राइज़ मिलेगा, 25,000 का. इसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें y4 की, तो इसको भी हम किसके इक्वल रखेंगे, 1 × 1 लाख के. तो इक्वल टू 5 × y4, 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 20,000. तो जैसे जैसे विनर्स बढ़ेंगे उनकी प्राइस की अमाउंट क्या होगी, कम होती जाएगी. तो बाकी बेटे y5 y6 और y7 की वैल्यू आपने खुद से निकालनी है. इसके बाद है बेटे सम नंबर 3, ये आपको खुद से ट्राई करना है. उसके बाद है सम नंबर 4, ये भी आपको खुद से करना है. नेक्स्ट वन है सम नंबर 5. A farmer has enough food to feed 20 animal in his cattle for 6 days. एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज का क्या है, भोजन है. How long would he the food last if there were 10 more animal in his cattle? अगर उसके पास 10 और एनिमल्स आ जाएं तो उसके पास जो भोजन है, जो खाना है, वो कितने दिन के लिए चलेगा. उसके पास उसने काफ़ी सारा भोजन मंगवाया हुआ है जिसकी जो 20 एनिमल्स 6 दिन में खाते हैं. अगर 10 एनिमल और आ जाएंगे तो क्या होगा, वो खाना नेचुरली कम डेज चलेगा.
तो ये क्या हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इफ़ 10 मोर एनिमल्स देन द टोटल एनिमल कितने हो गए? 30। पहले 20 थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो गए? 30। और ये कौन सा केस हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप दो कॉलम कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ डेज। 20 एनिमल कितने दिन खाना खाते हैं? 6 डेज। 20 एनिमल्स कितने दिन खाना खाते हैं? 6 डेज। तो 30 एनिमल्स कितने दिन खाएंगे? x डेज। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 इंटू 6 और इक्वल टू 30 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आ गई 4 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? जो फूड विल बी एनफ टू फीड 30 एनिमल फॉर 4 डेज, कि 30 एनिमल 4 दिन ही खाना खा पाएंगे। तो बेटे इसके जो बाकी के सम है इस एक्सरसाइज के सारे इसी तरीके से हैं, तो आपने खुद से ट्राई करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।